Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. सोशल इश्यूज़ का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं पिछले एक साल का. तो न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन से अब स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन में क्या क्या था. तो सबसे पहली थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ये रिपोर्ट रिलीज़ की है किसने? वर्ल्ड वाइड हंगर और वेल्थ लाइफ हंगर, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ ने. अभी आपको इसमें ये याद रखना है कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ नहीं करी है. ठीक है, गलती से कहीं ये मत मार के आ जाना. ये किसने रिलीज़ किया है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ ने. ठीक है, हंगर हाइव. अब इसमें इंडिया को रैंक जो है वो 94 मिला है 107 कंट्रीज़ में. अब ये किन किन चीज़ों पे इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिस पे ये रैंक करता है. तो 4 इंडिकेटर हैं. कौन कौन से? अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी. तो मैंने वास्टिंग स्टंटिंग आपको बता रखा है कि वास्टिंग क्या होता है? हाइट के हिसाब से वेट जब लो होता है. ठीक है. और स्टंटिंग क्या होता है? जब एज के हिसाब से आपकी हाइट लो होती है. ठीक है. और अंडर नरिशमेंट क्या होता है? जब आपके को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा है ना, इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक ले रहे हो आप, तो दैट इज़ अंडर नरिशमेंट. और चाइल्ड मोर्टेलिटी तो पता ही है कि डेथ हो जाती है 5 साल के अंदर, तो उसको हम चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं. ठीक है. तो इसमें जो स्कोर दिया जाता है वो 0 से 100 दिया जाता है. 0 इज़ द बेस्ट पॉसिबल स्कोर. 0 में मतलब कोई हंगर नहीं है, 0 हंगर है, और 100 इज़ द वर्स्ट. ठीक है. तो फाइंडिंग्स ये हैं रिपोर्ट की कि जो वर्ल्ड वाइड हंगर है वो मॉडरेट लेवल पर है. साउथ सहारा अफ्रीका और साउथ एशिया में हाईएस्ट हंगर है और हाईएस्ट अंडर न्यूट्रिशन लेवल्स हैं. ठीक है, बस इतना ही याद रखना है. इंडिया की स्पेसिफिक अगर हम फाइंडिंग्स देखें तो इंडिया जो है वो सीरियस कैटेगरी ऑफ हंगर में है. सिर्फ 13 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया से और पीछे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये 94 रैंक है ना. 107 कंट्रीज़ हैं तो 13 का डिफरेंस है. सिर्फ 13 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पीछे हैं इंडिया से. इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अंडर नरिशमेंट 14% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डज नॉट गेट इनफ कैलोरीज. जितनी भी इंडियन पॉपुलेशन है उसकी 14% उनको मतलब सफिशिएंट कैलोरीज नहीं मिलती हैं. 35% ऑफ द जो इंडियन चिल्ड्रंस हैं वो स्टंटेड हैं. 17% जो हैं वो दे आर वास्टेड. एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी जो है वो 3.7% जो चिल्ड्रंस हैं वो अंडर 5 मोर्टेलिटी से सफ़र करते हैं. ठीक है. फूड इनसिक्योरिटी, पुअर सैनिटेशन, इनएडिक्वेट हाउसिंग, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये सब इंडिया के कंटेक्स में बहुत ही ज़्यादा होल्ड करते हैं. ठीक है. उसके बाद माल न्यूट्रिशन की बात करें तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ये जो माल न्यूट्रिशन है इट रेफर्स टू अंडर न्यूट्रिशन एज वेल एज ओवर न्यूट्रिशन. तो दोनों ही केस में चाहे वो अंडर न्यूट्रिशन हो चाहे वो ओवर न्यूट्रिशन हो, दोनों को ही माल न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है 2020 की वो किसने रिलीज़ की है. ठीक है. तो तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है ये न्यूज़ में क्यों थी. क्योंकि जो इंडिया है ना, वो अपने टारगेट्स मिस करेगा. जो न्यूट्रिशनल टारगेट्स हैं उसको मिस करेगा 2025 के लिए. ठीक है. और 88 कंट्रीज़ और जो 88 कंट्रीज़ इन टोटल ऐसी हैं जो अपना न्यूट्रिशनल का टारगेट जो है वो मिस करेंगी. ठीक है. अब न्यूट्रिशन के टारगेट्स क्या क्या हैं? टारगेट्स पहले देख लेते हैं कि हम भाई 40 टारगेट ये था कि 40% रिडक्शन करेंगे हम अंडर 5 स्टंटिंग में. ठीक है. जो 5 साल के अंदर बच्चे होते हैं जो स्टंटेड होते हैं उनको हम उसमें 40% रिडक्शन करेंगे. 30% रिडक्शन करेंगे लो बर्थ वेट में. ठीक है. ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूव करेंगे इन द फर्स्ट 6 मंथ्स अप टू 50%. ठीक है. मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है कि पहले 6 महीने में कितनी जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती हैं उसका हम जो परसेंटेज है वो 50% एटलीस्ट हम करेंगे. उसको 50% रिडक्शन करेंगे एनीमिया में. ठीक है. उसके बाद चाइल्ड वेट में ओवर वेट को हम कंट्रोल करेंगे, रिड्यूस करेंगे वास्टिंग को और उसको 5% से कम करेंगे. ठीक है. तो ये सब टारगेट्स है. तो ये सारे टारगेट्स जो हैं वो इंडिया मिस करेगा. ठीक है. इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव. ये जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है दैट असेसेस प्रोग्रेसेस इन 2025 ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स एस्टैब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. सॉरी. तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कुछ ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स रखे थे जो हमने ये डिस्कस किए है ना. इस पे एसेस करता है ये कि भाई ये कौन सी कंट्रीज़ इसको
फॉलो कर पाएंगी, कौन सी कंट्री इनको फॉलो नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो इंडिया कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 37.9% ऑफ द चिल्ड्रन हैं अंडर 5 वो स्टंटेड हैं, 20% जो है वो वास्टेड है। ये सबसे ज़्यादा है एशिया में, एवरेज से भी ज़्यादा है इनफैक्ट, ठीक है, कंपेयर टू एशियन एवरेज ऑफ 22.7% एंड 9.4%, ठीक है। उसके बाद अगर हम अंडरवेट की बात करें तो बिटवीन 2000 एंड 2016 रेट्स ऑफ अंडरवेट जो हैं दे हैव डिक्रीज। अंडरवेट जो अंडरवेट बच्चे हैं उनको, अंडरवेट जो सिटीजन्स हैं वो सॉरी अंडरवेट जो सिटीजन्स हैं उनका जो काउंट है वो डिक्रीज़ हुआ है 66% से वो 58% हो गया है बॉयज़ के लिए, 54% से 50% हो गया है गर्ल्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओवरवेट की अगर हम बात करें तो एज ऑफ 2015 द नेशनल प्रेवलेंस ऑफ अंडर 5 ओवरवेट इज़ 2.4% विच हैज़ इंक्रीज्ड स्लाइटली फ्रॉम 1.9%। तो ओवरवेट बेसिकली बढ़ा है, ये आपको याद रखना है। अंडरवेट जो है वो ड्रॉप हुआ है, ठीक है। एडल्ट न्यूट्रिशन की बात करें तो माल न्यूट्रिशन है, एडल्ट पॉपुलेशन में माल न्यूट्रिशन है। 51% ऑफ द वुमेन जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में उनको एनीमिया है। 9.1%, ये सब मेंस में आप कोट कर सकते हो, ये सब कुछ प्रीलिम्स में पूछने वाला नहीं है। 9.1% जो है वो उनको डायबिटीज़ है कंपेयर टू 8.3% ऑफ द वुमेन, ठीक है। 5.1% ऑफ द वुमेन जो है वो, और 5.1% ऑफ द वुमेन और जो 2.7% ऑफ द मैन है वो ओबेसिटी से सफ़र करते हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशन वेलबींग को इंश्योर करने के लिए? तो पहला है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, है ना, ये तो आपने सुना होगा। इसमें क्या है, न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस को हम इम्प्रूव करेंगे चिल्ड्रंस के, जो एज ग्रुप 0 से 6 ईयर्स के एज ग्रुप में जो चिल्ड्रंस हैं उनके हम हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करेंगे। तभी तो लिखा है ना चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समझ में आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मोर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन, स्कूल ड्रॉपआउट्स, इन सबको हम रिड्यूस करेंगे। फिर दूसरा क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें पब्लिक पीडीएस सिस्टम में क्या है, 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को हम कवर करेंगे और उनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स देंगे अंडर टीपीडीएस। जो टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनके अंडर उनको हम सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स देंगे, ठीक है। फिर मिड डे मील स्कीम क्या है, इसमें बेसिकली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं क्लासेस 1 to 8 के, उनको फ्री एक मील दिया जाता है दिन का, ठीक है। ये है किस में, ये है मिड डे मील स्कीम में, ठीक है। फिर अगला है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020। ये किसने रिलीज़ किया है, ये FAO, यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में मिलकर रिलीज़ किया है, ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना है कि ये जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस है ये रिलीज़ किसने किया है, यूरोपियन यूनियन, FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर रिलीज़ किया है। स्टेट ऑफ, अगला रिपोर्ट देखते हैं, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। ये किसने रिलीज़ किया है, ये भी एनुअली कौन रिलीज़ करता है, FAO, IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO। ये मिलके ये सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके ये निकालते हैं क्या, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। तो कौन कौन निकालता है, FAO, IFAD, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO, ठीक है। आगे बढ़ता है, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020, ये कौन निकालता है, ये भी FAO का रिपोर्ट है। जो फूड से रिलेटेड जितना भी है ना उसमें FAO इन्वॉल्व रहता ही है हमेशा, ठीक है, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर का ही काम नहीं करेगा तो फूड का ही काम नहीं करेगा तो और क्या ही करेगा, है ना। तो कभी भी ऐसे अगर गैस मारना हो और FAO आंसर में हो तो आप कैलकुलेटेड गैस मार सकते हो, ठीक है। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ये किसने रिलीज़ किया, FAO ने रिलीज़ किया। क्या एस्टिमेट प्रेजेंट करता है ये कि वाटर स्कैरसिटी कितनी है एग्रीकल्चर में और कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये किसने रिलीज़ किया, ICMR ने रिलीज़ किया है अंडर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। रिपोर्ट की बात करते हैं, रिपोर्ट ये क्या रिपोर्ट करती क्या है, ये रिपोर्ट रीडिफाइंस द रेफरेंस एज फॉर द इंडियन एडल्ट मैन एंड वुमेन टू 19 to 39 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 20 to 39 ईयर्स। पहले 20 to 39 ईयर्स था, अब ये 19 to 39 ईयर्स हो गया रेफरेंस एज फॉर इंडियन एडल्ट मैन एंड वुमेन, ठीक है। It has also recommended a minimum 400 gram per day of fruits and vegetables to obtain sufficient amount of antioxidants and nutrients, ठीक है। तो सफिशिएंट एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए उन्होंने बोला कि 400 ग्राम्स पर डे ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंडियन स्टेट लेवल डिसीज़ बर्डन इनिशिएटिव। ये किसका इनिशिएटिव है, ये ICMR का इनिशिएटिव है, इंडिया स्टेट लेवल डिसीज़ बर्डन इनिशिएटिव, ठीक है। इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन ICMR, ठीक है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स फ्रॉम 100 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। तो आपको बस ये याद रखना है इसमें कि इन्वॉल्व कौन कौन है इसमें, ICMR है ना, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्यूएशन
इसमें है, ठीक है। और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं और बाकी 100 इंस्टीट्यूशन है जिनके नाम आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 किसने रिलीज़ की है? यूएनडीपी, ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफिस है वो और कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करता है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स करता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स करता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये जो HDI है, इसमें ये कौन कौन से पैरामीटर पे रैंक करता है? तो ये 3 पैरामीटर आपको याद रखने हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ऐसे पूछ लेते हैं, क्या ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है वो एक पैरामीटर है HDI जिसके बेसिस पे रैंक करता है? तो यस, पैरामीटर है, ठीक है। तो 3 पैरामीटर हैं, याद कर लेना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक जो है वो 2 रैंक गिर गई है। पिछले साल 129 थी, इस साल 131 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज। नॉर्वे ने टॉप किया है, उसके बाद आयरलैंड है, ठीक है। इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है GNI पर कैपिटा जिस पे ये रैंक करती है ना, वो गिरा है। परचेज PPP बेसिस पे वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इंडिया रैंक 5th फॉर इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी, ठीक है। सोलर कैपेसिटी में इंडिया का रैंक 5th है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करते हैं, ये कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक। ये भी याद रखना है आपको कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। टाइटल क्या था? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट, ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एसेट्स होते हैं आप जो क्रिएट करते हो, है ना। इकोनॉमी में पढ़ा होगा कैपिटल क्या होता है। एसेट्स होते हैं बेसिकली जो आप क्रिएट करते हो, मशीनरी, दैट इज़ अ कैपिटल, ठीक है, जो आपको हेल्प करती है वेल्थ गेन करने में। तो ह्यूमन कैपिटल से क्या मतलब है कि ह्यूमन का जो एसेट है, ह्यूमन का एसेट क्या होता है? ह्यूमन का एसेट उसके स्किल्स होते हैं, उसकी नॉलेज होती है ना। दैट इज़ बेसिकली ह्यूमन कैपिटल। तो वही है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, health that people accumulate over their lives, enabling them to realize their potential as productive members of the society. समझ में आ गया? The index measures, the index measures the human capital that a child born today can expect to attain by 18th birthday, ठीक है। तो इसका दूसरा डेफिनेशन भी क्या है? ये जो इंडेक्स है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये मेजर क्या करती है कि 18 साल तक आपको इन सब चीज़ों में, नॉलेज, स्किल्स और हेल्थ में ये कितना मिल पाया है बेसिकली, ठीक है। ये कितना मिल पाया है वो ये एसेस करती है, ठीक है। तो इंडेक्स मेजर्स बेसिकली द ह्यूमन कैपिटल दैट अ चाइल्ड बॉर्न टुडे, अगर आज कोई पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो 18 साल तक कितना ह्यूमन कैपिटल को एक्यूमुलेट कर पाएगा, वो ये बेसिकली मेजर करती है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें स्कोर कैसे मिलता है? इसमें स्कोर मिलता है 0 से 1 तक, ठीक है। तो इसका कैसे मतलब है? मान लो आपको स्कोर मिला 0.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब से पैदा हुए हो तब से लेकर 18 साल तक, ठीक है, आपको 50% ही बस ये ह्यूमन कैपिटल आप एक्यूमुलेट कर पाए हो, एज़ कम्पेयर टू अगर आपको बहुत ज़्यादा पूरा फुल एजुकेशन और हेल्थ मिलता है, उसके कंपैरिजन में आपको आपके पास अभी सिर्फ 50% ही है, ठीक है। तो यही मतलब होता है इसका कि अगर 0.5 है तो इसका मतलब ये है कि चाइल्ड बॉर्न टुडे will only be 50% as productive as a future worker as she would be if she enjoyed complete education and full health। अगर इस चाइल्ड को कंप्लीट एजुकेशन और फुल हेल्थ मिलती है ना, तो वो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी शो करता है ना, अभी वो उसका 50% ही कर रहा है, ठीक है। तो उसका स्कोर हो जाएगा 0.5। समझ में आ रहा है? 0.5 स्कोर का मतलब है कि 50% ही प्रोडक्टिव है। 1 का मतलब है कि 100% प्रोडक्टिव है, जितना मतलब हो सकता था वो जितना जब उसको पूरा एजुकेशन और हेल्थ मिलता, जितना वो हो सकता था उतना है, तब वो 100% होगा, ठीक है। की फाइंडिंग्स देखें अगर हम रिपोर्ट की, तो ग्लोबल जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, ठीक है, एवरेज वर्ल्ड का एवरेज क्या है? अ चाइल्ड कुड अटेन एन एवरेज ऑफ 56% ऑफ हर पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी एज अ फ्यूचर वर्कर। तो ग्लोबल एवरेज 56% है ना। तो 0.56 होगा बेसिकली ये, है ना। स्कोर इसका 0 से 1 की अगर हम बात करें तो 0.56 होगा स्कोर। लर्निंग पॉवर्टी को मेजर करता है। लर्निंग पॉवर्टी हमने देखा था क्या था कि जो 10 साल के बच्चे हैं, है ना, अगर वो लर्निंग पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी क्या होता है? पैसा वैसा नहीं होता है ना, बहुत ही पुअर होते हैं, वो पॉवर्टी होता है। तो लर्निंग पॉवर्टी मतलब पुअर इन लर्निंग मतलब कि आप 10 साल के हो गए हो, है ना, बट आपको कुछ पढ़ाई लिखाई आती नहीं है, आप कुछ नॉर्मल सेंटेंस भी पढ़ नहीं पा रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग पॉवर्टी, ठीक है। इट इज़ अ शेयर ऑफ 10-year-old who cannot read and understand a simple story. Around 53% of the children in the low and middle income countries suffer from learning poverty. तो
53% ऑफ द जो बच्चे हैं वो लर्निंग पॉवर्टी से ग्रस्त है। ह्यूमन कैपिटल स्लाइटली हायर अमंग गर्ल्स, तो गर्ल्स की ह्यूमन कैपिटल स्लाइटली हायर है बॉयज़ के कंपैरिजन में। जेंडर गैप की बात करें एम्प्लॉयमेंट रेट में, वो 20% पॉइंट है एवरेज वर्ल्ड वाइड पे, बट एक्सीड 40% इन साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्ट। ये सब कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है। इंडिया रैंक 116 एमंग 174, ठीक है। इंडिया का रैंक 116 है, बस इतना याद रखो 100 के ऊपर है। इंडिया का स्कोर कितना है, 0.49 है ना। इम्प्रूव हुआ है स्कोर, बट रैंक गिरा है, तो समझ में आ रहा है। स्कोर इम्प्रूव हुआ है, रैंक इसमें दिया था क्या, रैंक कहाँ गया, रैंक 116 है ना। और ऐसी जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है, 0.49 हो गया है 0.44 से, ठीक है। India is among the only 2 countries, other being Tonga, where child survival rates are higher for girls than for boys, ठीक है। तो इंडिया दूसरी ऐसी कंट्री है आफ्टर टोंगा जहाँ पे जो गर्ल्स का चाइल्ड सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा है बॉयज़ से, ठीक है। इंडिया एक्सपीरियंस 13% पॉइंट डिक्लाइन इन स्टंटिंग रेट्स फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 फ्रॉम 48% टू 35%। तो स्टंटिंग जो है अंडर 5 स्टंटिंग जो है वो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो डिक्रीज़ हुआ है 2010 के कंपैरिजन में। तो 2010 में 48% था, अभी वो 35% है, ठीक है। तो वो एज़ कम्पेयर टू 2010 डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये है। अब HCI के जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो किन किन चीज़ों पे मेजर करता है, पहला है हेल्थ, दूसरा है स्कूल और तीसरा है सर्वाइवल, ठीक है। तो हेल्थ के अंदर 2 हैं, एक अंडर 5 स्टंटिंग है और एक एडल्ट सर्वाइवल रेट है। स्कूल के अंडर क्या है, मेजर्ड यूजिंग लर्निंग एडजस्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल विच कंबाइंस अ मेजर ऑफ 2 फैक्टर्स, एक है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और एक है नंबर ऑफ ईयर्स अ स्कूल अ चाइल्ड वेंट टू स्कूल, मतलब कितना 18 साल के अंदर कितने साल वो स्कूल गया है वो मेजर होता है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसको कैसी मिली है वो मेजर होता है स्कूल में। और सर्वाइवल में क्या है, फ्रॉम बर्थ टू स्कूल एज मेजर्ड यूजिंग अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एक मिनट रुक जाओ, चलो हाँ, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये रिलीज़ हुई है, ठीक है। ये बेसिकली 10 पैरामीटर पे मेजर करती है। 10 पैरामीटर ब्रॉडली 3 पैरामीटर्स में डिवाइडेड है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो डायमेंशन अगर हम देखें तो उसमें पहला है हेल्थ। हेल्थ के अंदर क्या है, हेल्थ में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं अंडर सब पैरामीटर्स, एक है चाइल्ड मोर्टेलिटी और एक है न्यूट्रिशन। इसके बेसिस पे ये इंडिकेटर्स हैं जो हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। फिर दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस है। फिर है लिविंग स्टैंडर्ड। अब लिविंग स्टैंडर्ड में क्या क्या मेजर होता है, आपके पास कुकिंग फ्यूल है कि नहीं, आपके पास सैनिटेशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, हाउसिंग है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, एसेट्स हैं कि नहीं। तो ये सब मेजर होता है लिविंग स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। समझ में आ गया। इट इज़ एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कवरिंग 107 डेवलपिंग कंट्रीज। इट आइडेंटिफाइज बोथ हु इज़ पुअर एंड हाउ दे आर पुअर, ठीक है। तो दोनों आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन पुअर है और कितना पुअर है। इट इज़ कंप्यूटेड बाय स्कोरिंग ई सर्वेड हाउस होल्ड ऑन 10 पैरामीटर्स इन 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस। ये तो देख लिया हमने। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इंडिया इज रैंक 62nd and also accounted for largest reduction in multi-dimensional poverty between 2005-6 to 2015-16। तो इंडिया का रैंक कितना आया, 62 आया। अब इन्वेस्ट इंडिया की बात करते हैं। इन्वेस्ट इंडिया क्या है, इन्वेस्ट इंडिया बेसिकली नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है। किसके अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है, ठीक है। तो ये बेसिकली बाहर से जो इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। It provide multiple forms of support such as market entry strategies, deep dive, industry analysis। ये सब प्रोवाइड करती है कौन, इन्वेस्ट इंडिया। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर कंपनी बिटवीन DIPP, जिस DIPP के पास 35% इक्विटी है, फिक्की के पास 50% इक्विटी और स्टेट गवर्नमेंट के पास 0.5% है। तो आपसे कोई पूछ ले कि जो इन्वेस्ट इंडिया है उसमें किसका किसका स्टेक है, तो क्या कौन कौन होगा, DIPP होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। फिर फिक्की होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 51% इक्विटी है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की इक्विटी है 0.5% की, ठीक है। समझ में आ गया। अब UNDP की बात करते हैं। इट्स द UN ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्किंग हेल्पिंग कंट्रीज़ टू अचीव एन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए जो है वो UNDP काम करता है, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज़ सेंट्रल टू यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, अ नेटवर्क दैट यूनाइट्स 40 UN फंड्स, प्रोग्राम्स, स्पेशलाइज एजेंसीज एंड अदर बॉडीज़ वर्किंग टू
एडवांस 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये काम करता है। समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।